जी खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे कि रूहुल कुद्दुस मिलता कैसे है। आप भी खुदावंद आपको बरकत दे। बाइबल अपनी निकाल लें। आज का कलाम बरकत है आपके लिए भी, और खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के इवज़ बरकत दे। आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि रूहुल कुद्दुस मिलता कैसे है। तो आज हम पढ़ेंगे अमाल की किताब और उसका 8वां बाब चैप्टर 8 और उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए 17 आयत तक रीड करूंगा और आपने सुनना है बड़े गौर से, और खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्दुस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दुस पाया। जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने रूहुल कुद्दुस पाया। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा का कलाम यूं बयान करता है कि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं और खुदा के खादिम जब हमारे सर पर हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें रूहुल कुद्दुस मिलता है। जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तब हमें रूहुल कुद्दुस इनाम के तौर पर मिलता है। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस जो है वो खुदावंद की तरफ से एक गिफ्ट होता है। वो तब मिलता है जब हम यीशु नासरी को कबूल करते हैं, और फिर वो हमारे लिए एक मददगार के रूप में हमें एक तोहफा देता है जो हमारी अंदर से मदद करता है कि हम खुदा के बेतों को, खुदा की इल्म की बातों को जानें। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब रूहुल कुद्दुस मिलता है यीशु नाम से है, तो फिर रूहुल कुद्दुस जो है वो काम करेगा, तो वो किस नाम से करेगा? जब रूहुल कुद्दुस मिलता यीशु नाम से है तो वो काम करेगा, तो फिर वो यीशु नाम से करेगा। यही मसीही लोगों का अकीदा है, यही मसीह दीन का अकीदा है, और बाइबल मुकद्दस का भी यही अकीदा है कि रूहुल कुद्दुस जो मिलता है वो यीशु नाम से मिलता है। खुदा बाप से आपने मांगना है, रूहुल कुद्दुस ने उबारना है, और यीशु नाम से आपने मांगना है। जिस तरह रूहुल कुद्दुस यीशु नाम से मिलता है, उस तरह हर मांगने वाली चीज़ आपको यीशु नाम से मिलती है, बशर्ते कि हम इस दुनिया को छोड़कर खुदा की तरफ हो जाएं, तो फिर हमें वो रूहुल कुद्दुस मिलता है। अगर इसको हम वाज़ेह तौर पर अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मुकद्दस यूहन्ना की रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी मैं आपको 15 से 21 आयत शेयर करूंगा। इससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि रूहुल कुद्दुस एक तो यीशु नाम से मिलता है, और दूसरी जो मैं हवाला पढ़ने लगा हूं इससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि रूहुल कुद्दुस हमें मिलता कैसे है। तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहता है। क्या रहता है? हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। अब एक बात तो नोट कर लें कि रूहुल कुद्दुस जो मिलता है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो रूहुल कुद्दुस मिलता है। दूसरी बात, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तब हमें रूहुल कुद्दुस मिलता है। और तीसरा, जब हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं तब हमें रूहुल कुद्दुस मिलता है। जब हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं तब हमें रूहुल कुद्दुस मिलता है। और इसमें एक 17वीं आयत में आपके लिए रीड दोबारा करूंगा, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ना देखती है ना जानती है। इसका मतलब ये है कि दुनियादारी में जो गुनाह में है
वो ना रूह कुदुस को पहचान सकते हैं, ना जान सकते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान नहीं रखता, जो खुदावंद यीशु मसीह को जानता नहीं, उसे कबूल नहीं करता, वो दुनिया का है। और जो उसे कबूल करता है उसे इनाम के तौर पर रूह कुदुस मिलता है, जो हमारा मददगार है। वो हमारे अंदर हमारे साथ रहता है, ताकि हमारे अंदर से वो दुखों को दूर करे, हमारे अंदर से बीमारियों को दूर करे, हमारे अंदर से तलखियों को निकाले, हमारे अंदर से होकर हर तरह की हमारे अंदर से मुर्दा कामों को निकाले। तो रूह कुदुस हमें मिलता है जब हम दुनिया को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं तो फिर हमें रूह कुदुस इनाम के तौर पर मिलता है। इसी तरह सामरियों को भी, गैर कौमों को भी रूह कुदुस मिला जब उन्होंने खुदावंद के नाम का बपतिस्मा लिया। और पतरस और यूहन्ना ने जब उनके सरों पर हाथ रखा तो रूह कुदुस उन्हें मिल गया। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें रूह कुदुस मिल जाता है, क्योंकि रूह कुदुस एक कुव्वत है जो आपको और मुझे मिलती है। और वो कुव्वत खुदा की तरफ से हमारे अंदर आती है, वो खुदा की तरफ से हमें मिलती है ताकि हम रिहाई पाएं, हम बंधनों से आजाद हों। और खुदा का बंदा पलूस कलाम मुकद्दस में बताता है, और रूह कुदुस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये वो कुव्वत होती है, ये वो ताकत होती है जो हमें अंदर से सपोर्ट करती है कि हम खुदा के गवाह बने। हालेलुया। रूह कुदुस हमें समझाने की ताकत रखता है, रूह कुदुस इंसानों को बदलने की ताकत रखता है। ये खुदा की तरफ से हम पर नाज़िल होता है, ये हमारी मदद करता है, हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। खुदा की तरफ से जो बुनियादी ताकत है वो रूह कुदुस है, और वो खुदा का रूह है। जब हम खुदा का रूह जो है वो हमें दिलेरी देता है, हमारे अंदर से डर को खत्म करता है। खुदा का रूह बीमारों को अच्छा करता है, कमजोरों को उठा खड़ा करता है। खुदावंद का रूह हमें दिलेरी बख्शता है। हालेलुया। खुदावंद का रूह हमें दिलेरी बख्शता है। और खुदा कलाम में लिखा है, जो खुदा के बेटे हैं उनमें खुदा का रूह है। अब अगर हम रोमियो की तरफ आए, रोमियो के खत की तरफ आए, तो उसकी 15वीं और 16वीं आयत, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तो जो खुदा के बेटे हैं, जो खुदा के बेटे हैं उनमें खुदा का रूह है। तो जब रूह हमारी रूह के अंदर आके मिलता है तो गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये रूह कुदुस का काम है। रूह कुदुस जब हमारे अंदर आके मिलता है तो वो गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब आप यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल कर लेते हैं तो रूह कुदुस आपके अंदर काम करना शुरू हो जाता है। खुदा कलाम में लिखा है, रूह से ममूर होते जाओ। जब खुदा के खादम हमारे सर पर हाथ रखते हैं, रूह कुदुस तो मिल जाता है, लेकिन जब हम ममूरी तब आती है जब हम दुआ करते हैं। रूह कुदुस से ममूर होते जाओ। जब हम रूह कुदुस को अपने अंदर पा लेते हैं तो वो दुआ करना सिखाता है, और जब हम दुआ करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे अंदर ममूरी आना शुरू हो जाती है। फिर हम रूह कुदुस से ममूर होते हैं, खुदा के कलाम से ममूर होते हैं, खुदा के बेतों से ममूर होते हैं, और ममूरी जो है वो हमें दुआ से मिलती है। और रूह कुदुस हमारी ममूरी में मदद करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। जब हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं तो वो खामोश हो जाता है। इसलिए खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना हो। एक बार जब आपको खुदा का रूह मिलता है तो फिर आप खुदा के भेद की बातों को जानें, ना कि उसको रंजीदा करें। एक दफ़ा खुदा का रूह आपको मिलता है तो आप दुआ करना सीखें। ये वो मददगार है जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है ताकि हमारी शिफायत करे, हमारी मदद करे। और रोमियो में लिखा है
रोमियो में अब आपको जहाँ पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 26वीं आयत से, इस तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि इस तौर से हम जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम रूहुल कुदुस को रंजीदा करते हैं तो वो खामोश हो जाता है, लेकिन जब रूहुल कुदुस हमारे अंदर आ जाता है और हमारे मददगार के तौर पर हमारे साथ रहता है, तो फिर वो आहें भर भर कर रो रो कर बाप के सामने हमारी मिन्नतें, हमारा तरला, हमारी फरियादों को बन जाता है। इसलिए जब खुदावंद का रूह आपको मिलता है तो आप खुदा के कलाम को सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि रूह में ममूर होते जाओ। पाक कलाम का सुनना आपके लिए बाइस बरकत हो और मेरा सुनाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।